हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं अपने एक पेशेंट की जर्नी के बारे में। जी हाँ, मेरे पेशेंट का नाम है राम दुलारे, जिनकी उम्र 85 साल के हैं और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ऑनलाइन उन्होंने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और रिजल्ट उनका इतना अच्छा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी कि आखिर राम दयाल जी का क्रेटिनिन कितना था, उन्होंने कहाँ से ट्रीटमेंट लिया और फिर जब उन्होंने भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया तब उनके वैल्यूज कितने कम हो गए। जी नमस्ते, ये मेरे पिताजी हैं। इनकी उम्र 85 है। लमसम अप्रैल माह से इनकी क्रेटिनाइन बढ़ने की समस्या आने लगी और ब्लड यूरिया भी इनका बढ़ने लगा। फिर मैंने एलोपैथिक में इलाज कराया, जहाँ पर इनका क्रेटिनाइन पहले 2 पॉइंट से ऊपर चला गया था। फिर इसके बाद एलोपैथिक में इनका 2.2 से और ऊपर जाने लगा। फिर 2.50 चला गया, 2.88 चला गया। फिर मैंने भारत होम्योपैथिक से संपर्क किया, होम्योपैथिक से, और यहाँ से मैंने फिर दवाई मंगवाई। करीब 2 महीने से दवाई कंटिन्यू खा रहे हैं और अब इनका क्रेटिनाइन जो है वो नॉर्मल हो गया है, यानी 1.18 में आ गया, जिससे इनके काफ़ी कुछ आराम है। इनके पैर में जो सूजन आ रही थी वो भी नहीं आ रहा और अब बाकायदे खाना पीना खा पी रहे हैं और इनको काफ़ी लाभ हुआ है, मतलब होम्योपैथिक की दवाई से। थैंक यू, धन्यवाद। देखा आप सभी ने, जो मेरे पेशेंट है राम दुलारे, जिनकी उम्र 85 साल की है और वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके बेटे ने खुद बोला है कि उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे थे तो उनके लेवल्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे। जब उन्होंने हमारे यहाँ से मेडिसिन लेना स्टार्ट किया, प्रॉपर कस्टमाइज होम्योपैथी मेडिसिन मैंने उनको प्रोवाइड किया, तो जहाँ उनका क्रेटिनिन 2.4 के करीब था, अब उनका क्रेटिनिन 1.18 यानी कि बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। जो उनके सिम्टम्स आ रहे थे, पैरों में सूजन आना, कमजोरी होना, थकावट महसूस होना, ये सारी चीजें भी अब पेशेंट में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपने खुद देखा कि मेरे पेशेंट खुद बोल रहे हैं कि हाँ, उनका क्रेटिनिन पहले धीरे धीरे बढ़ रहा था। देन उन्होंने भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लिया और रिजल्ट आपके सामने है कि उनका क्रेटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव हो चुकी है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर किडनी क्यों डैमेज हुआ, क्या रीजन था, आखिर किडनी क्यों अपनी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब की। यहाँ पे जब मैंने पेशेंट का केस टेकिंग लिया तो मुझे पता लगा कि पेशेंट को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा थी, जिसके वजह से वो धीरे धीरे बीपी के पेशेंट बनते चले गए, लेकिन समय रहते उनको बीपी डायग्नोस नहीं हुआ। कुछ सालों बाद बीपी का पता चला कि हाँ, उनका बीपी बढ़ा हुआ है। तब उन्होंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया और जब तक उन्होंने मेडिसिन लेना स्टार्ट किया तब तक किडनी की फंक्शनिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी थी और साथ ही साथ ये लंबे समय से डायबिटिक के पेशेंट थे, शुगर भी था, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये मेडिसिन नहीं खा रहे थे, जिसके वजह से किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हुई। बहुत सारे इन्होंने पेन किलर वगैरह भी खाए हैं, क्योंकि जब बीपी बढ़ रहा था तो इनको पता नहीं था कि इनको बीपी की शिकायत है। उनको सर में दर्द होना, बॉडी में पेन होना, ये सारी शिकायतें देखने को मिल रही थी, लेकिन अपना बीपी चेक नहीं कर रहे थे और पेन किलर कभी कभी ये खा लेते थे, जिसके वजह से पेशेंट की किडनी की फंक्शनिंग धीरे धीरे डिस्टर्ब हुई और नतीजा ये निकला कि उनका क्रेटिनिन बढ़ रहा था, प्रोटीन लीकेज हो रहा था, यूरिन में प्रोटीन दिखाई दे रहा था। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं अब पेशेंट के बिल्कुल नहीं हैं। उनकी किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव हो गई है, उनका जो क्रेटिनिन है वो 1.18 के करीब आ गया है। जितने भी क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं उनको लगता है कि सडन किडनियाँ खराब हुई हैं, तो सडन किडनियाँ अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तब माना जाता है कि हाँ, उनकी किडनी के जो लेवल्स हैं वो सडन फ्लक्चुएट हो गए हैं। लेकिन जिनको लंबे समय से बीपी है, शुगर है या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो उनकी किडनियां धीरे धीरे ही खराब होती हैं। देन हमें रिजल्ट दिखाई देता है हमारे केएफटी में कि क्रेटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ है। तो ध्यान रखिए, क्रेटिनिन को कम किया जा सकता है, किडनी के फंक्शनिंग को भी इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन अगर आप सही समय पे सही जगह से अगर आप अपना इलाज कराते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।